बेटा तू आ गया, देख तेरी पत्नी ने फिर से आज खाना नहीं बनाया। इसका हर महीने का नाटक रहता है। बहू खाना बन गया क्या? कमरे से बाहर रीना जी चिल्लाई। आज मेरा सर दर्द हो रहा है मम्मी जी, होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, ये आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आते हुए पारुल बोली, अरे बाजार का मुझसे नहीं चलता, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। खिसियाई रीना जी बोली, दवाई खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर पारुल कमरे में चली गई। पारुल को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सर दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस घर सब जगह की जिम्मेदारियों के साथ उसको थकावट भी बहुत तेज हो जाती थी। पर रीना जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक न जताया। जब कभी घर में रसोईया खाने की बात आती तो रीना जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती कि मैं सबके हाथ का बना खाना मैं नहीं खाती हूँ, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में पारुल का पति मनोज आ गया। बेटा तू आ गया, देख तेरी पत्नी आज फिर से खाना नहीं बनाया। ये हर महीने का इसका नाटक रहता है। मैं कहती हूँ पैसा फालतू का आता है जो ये होटल के खानों पे उड़ाती है। अरे घर में पकाने में इसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने आलाप शुरू कर दिया। रीना जी मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो। मनोज ने कहा, अरे तू उसकी गुलामी करता रहा, बस ये फ्री में तो आता नहीं है। महारानी कौन सी नौकरी करती है, छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? इतनी दिक्कत है तो। अभी भी रीना जी का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर मनोज पारुल की हाल चाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक रीना जी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और सर का दर्द से फटा जा रहा था पारुल की। उसकी बातें सुनकर वो रो रही थी। मनोज बहुत प्यार करता था, पर आज पारुल की ऐसी दशा उसको देखी नहीं जा रही थी। क्या चाहती हो मम्मी? नौकरी छोड़ दे। वो 50,000 की तनख्वाह है उसकी, महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो। आपको मजाक लगता है क्या ये सब कुछ? शायद आपको लगता है कि 50,000 काम आने वाली नौकरानी फ्री में आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वो लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे अगर उसको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वो मायके आती है तब तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो। आज फिर उसका बीमार हो रहा है तो आपको नौटंकी लग रहा है। और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता मम्मी। वो सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो वो भी आपको मंजूर नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा मम्मी? रीना जी दंग रह गई कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाई रीना जी ने पट से अपनी बिटिया को चोरी के लिए चोरी फ़ोन कर लगा दिया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सर्दी है, पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरे सास से तो कुछ होता नहीं है, महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती खाना। आप बताओ मम्मी, कैसे फ़ोन किया? उनकी बिटिया फ़ोन उठाते ही एक साथ में बोल गई। घरों पानी पड़ गया रीना जी पर। कुछ नहीं कहकर फ़ोन काट दिया रीना जी ने। और उस दिन के बाद से जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती, चुपचाप अपने लिए खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़